भागवत में ब्रह्मा जी महाराज 10वें स्कंद पूर्वार्ध में क्या कह रहे हैं? तावन मोहंग्रि निगडा तावद रागादयस्तेना तावद कारागृहं गृहं तावन मोहंग्रि निगडा यावत् कृष्ण न ते जनः। ब्रह्मा जी कह रहे हैं तब तक रागादिक षड विकार इसके भजन रूपी सुकृत रूपी संपत्ति की चोरी करते रहते हैं, तब तक उसका घर कारागार के समान रहता है, तब तक वह मोह की जंजीर में बंधा रहता है। कब तक? हे श्री कृष्ण, जब तक यह जीव तुम्हारा नहीं हो जाता है। जब हम भगवान की शरण में हो जाएंगे तो अब हमारे जीवन सर्वस्व भगवान हो जाएंगे, हैं ही, पर हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। स्वीकार हो जाएगा तब भीतर से सहज भाव जागृत हो जाएगा। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यं जाने नैव जाने न जाने त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब बहुत ध्यान से सुने। आप लोग कहेंगे ये बात तो भावना से कही जाती है, वस्तुतः तो ये बात सही है नहीं, क्योंकि माता रामो, राम जी हमारी माता हैं। राम जी हमारी माता कहाँ से? हमारी माता जी तो घर में बैठी हैं। राम जी हमारे पिता कहाँ से है? पिताजी तो हमारे घर में बैठे हैं। राम जी हमारे मित्र कहाँ से हो गए? मित्र तो हमारे कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है। तो हम कैसे स्वीकार करें कि हमारे सारे संबंध भगवान से हैं? बहुत ध्यान से सुने। केवल सोच का फर्क है। संसार के सारे संबंध संसार से न हो करके भगवान से ही हैं। कैसे? हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने कहा माता रामो मत पिता रामचंद्र। माता राम श्री राम जी हमारी माँ हैं, मेरे पिता राम जी हैं। अब हम आपसे पूछते हैं कि आपको जन्म देने वाली जो माँ हैं अथवा आपको जन्म देने वाले जो पिता हैं, यह माता पिता पद का व्यवहार आप किसके साथ करते हैं? हमारी बात समझे नहीं समझे? माँ किसको कहते हैं? शरीर को माँ कहते हैं कि शरीरी जो आत्मा है उसे माँ कहते हैं। शरीर को पिता कहते हैं कि शरीरी आत्मा को पिता कहते हैं। किसको कहते हैं आप? यदि आप कहें कि हम शरीर को पिता कहते हैं, शरीर को माता कहते हैं, तो माता पिता की भी मृत्यु हो जाती है, उनका शरीर छूट जाता है। अब जब शरीर ही माँ है और शरीर ही पिता है, आप उसको जलाते क्यों हो भाई? इसका मतलब है कि शरीर पिता नहीं है, शरीर माता नहीं है, शरीर भ्राता नहीं है। तब कौन है? वो शरीर के भीतर जो शरीरी आत्मा है
वह आत्मा ही पिता है, आत्मा ही माता है, आत्मा ही मित्र है, आत्मा ही बंधु है, सब कुछ आत्मा ही पति है, आत्मा ही पुत्र है। और जब आत्म चेतन का स्मरण हम करते हैं, और वह आत्मा कौन है आत्मा? अयमात्मा ब्रह्म, वेद में लिखा है अयमात्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मै वेदम सर्वम, आत्मा वाश्यमिदग्गु सर्वम यत्किंचित जगत्यान जगत, सब आत्मा स्वरूप ही है। आत्मा से भिन्न जो है वह अनात्मा है। अनात्मा का अर्थ जड़, आत्मा माने परब्रह्म परमात्मा। गोपियां क्या कह रही हैं भागवत में? प्रेष्ठो भवांस तनुभृताम किलबंधुरात्मा, भवांस तनुभृताम प्रेष्ठा। गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर श्री कृष्ण, आप जितने शरीरधारी हैं सबके प्राण प्रियतम हैं। क्यों सबके प्रियतम हैं? बोले इसलिए सबके प्रीतम हैं क्योंकि आप सबकी आत्मा हैं। सबकी आत्मा कौन है? भगवान। वो आत्मा से भिन्न कुछ है नहीं, तो सब कुछ कौन हुए? इसलिए हमें पिता के रूप में हमारा पालन पोषण करने वाले, हमारे ऊपर लाड प्यार दुलार करने वाले भी मेरे पिता श्री रघुनाथ जी ही हैं। माता के रूप में मेरे शरीर को स्वच्छ करने वाले, मुझे दूध पिलाकर पालन पोषण करने वाले, मेरे ऊपर अपार वात्सल्य की वर्षा करने वाली माता भी श्री राम जी हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्रा, सब कुछ राम जी है। तो इस भगवत संबंध को जब हम स्वीकार कर लेंगे तो उसी क्षण संस्कृति का चक्र रुक जाएगा। हमने अपनी कुछ इच्छाएं पाल ली, पालना जानते हो ना, उनको सुरक्षित रख लिया, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। इसी बीच में शरीर पूरा हो गया। तो इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो हमारी अवशिष्ट इच्छाएं थी, कामनाएं थी, उन कामनाओं की पूर्ति के लिए हमें वर्तमान शरीर मिला है। इस वर्तमान शरीर से कुछ कामनाएं इच्छाएं रहेंगी तो उसका परिणाम आगामी शरीर होगा। एक महानुभाव कह रहे थे कि भगवत प्राप्ति की कामना भी कामना है, इसलिए भगवत प्राप्ति की कामना भी मन में न रहे और कोई कामना तो रहे ही नहीं, भगवत प्राप्ति की कामना भी न रहे और फिर साधन करे तो काम जल्दी बन जाएगा। ऐसी बात इस बार स्वामी श्री नवल राम जी महाराज ने कही और श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का उदाहरण भी उन्होंने दिया कि स्वामी जी ऐसा कहते कि भगवत प्राप्ति की कामना भी, कामना तो हुई तो कामना युक्त होकर भजन मत करो, बिना कामना के ही भजन करो, काम जल्दी बन जाएगा। हम स्वामी जी की बात का अत्यंत श्रद्धा और विश्वास पूर्वक समादर कर रहे हैं। स्वामी नवलराम जी की बात का भी अत्यंत भाव पूर्वक समादर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं कि यह जीव कामनाओं का, वासनाओं का पुंज है, ये निष्काम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये त्रिवाचा पूर्वक हम इसलिए कह रहे हैं, ये सामान्य बात कह रहे हैं, ये बात और समझ लीजिए। यदि निष्काम हो ही नहीं सकता होता
तो निष्कामता की बात ही भगवान क्यों कहते, संत क्यों कहते? हमारे कहने का प्रयोजन यह है कि इतने जन्मों से कामनाओं के संस्कार चित्त पर पड़े हुए हैं कि आप चाहे जितना ज्ञान वैराग्य झाड़ लो, चाहे जितने पोथी पत्रा उलट पलट लो, और चाहे जो कुछ कर लो, कोई न कोई कामनाएं तो भीतर से रहेंगी। एक महानुभाव बोले, रात्रि में 1-1:30 बज रहा था, बोले महाराज कोई कामना चित्त में नहीं है, बस सब तो एक ही इच्छा है, युगल सरकार का दर्शन हो जाए। काफी देर बैठे, रात्रि को 1:30 बजे भी। लंबी यात्रा करके हम गए थे तो हमारे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, चलो इतनी लंबी यात्रा करके गए, कोई न कोई एक निष्काम भक्त तो मिला। और सवेरे हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, उसी समय वे महानुभाव आ गए। बोले महाराज वो पोती का ब्याह नहीं हो रहा है, उसके लिए भी एक पंडित जी से कुछ अनुष्ठान करा दीजिए, और वो मैया बीमार रहती, उसके लिए थोड़ा महामृत्युंजय भी करा दीजिए। तो उन्होंने इतनी लिस्ट परिवार के सभी सदस्यों के लिए कोई न कोई कामना प्रस्तुत कर दी। हम बुराई नहीं कर रहे हैं, पर हम ये कह रहे हैं भाई कामनाएं कहाँ ले जाओगे? कामनाएं तो चित्त में रहती हैं। अब कामनाएं चित्त में रहेंगी तब हम कहें कि और कोई कामना तो करो ही मत, और भगवत प्राप्ति की भी कामना न करो, भजन करो। ये भजन परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी से तो हो सकता है, सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी से तो हो सकता है, हमारे जैसे अपरिपक्व अधकचरे लोगों से ऐसा भजन नहीं बन सकता है। बहुत ध्यान देकर सुने, तो ये जो अनंत जन्मों की कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं हैं, इनको समाप्त करने का कोई साधन है क्या? बोले हाँ है साधन। क्या साधन है? बोले श्री सीताराम जी के चरण कमलों की प्राप्ति इसी शरीर से, इसी जन्म में, इन्हीं नेत्रों से होवे। केवल दर्शन नहीं, छद्म दर्शन नहीं, प्रत्यक्ष दर्शन हो, स्पर्श हो, भगवान हृदय से लगावें, अपने पीतांबर से हमारे आंसू पोंछें और कहें अब तुम निर्भय हो जाओ, अब तुम मेरे हो। इतना हो जाए तो समझ लो कि हमारा मानव जन्म ग्रहण करना सफल हो गया। हमें इसी जीवन में, इसी शरीर से, इन्हीं नेत्रों से युगल सरकार श्यामा श्याम का दर्शन हो, युगल सरकार लक्ष्मी नारायण का दर्शन हो। जो भी हम अपने स्वरूप आराध्य इस उपास्य के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, उनका हमें दर्शन हो। यह अभिलाषा मन रहे, लगे न नैन निमेष, इकटक देखो भाम तो नटवर नागर वेश, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। आप लोग कहेंगे ये कामना क्यों करो? आप तो कामनाओं को दूर करने की बात कह रहे थे, फिर आपने एक कामना और कर ली कि इसी शरीर से, इसी जीवन में, इन्हीं नेत्रों से भगवान का दर्शन हो, भगवान की प्राप्ति हो। तो क्या यह कामना नहीं है? अरे भाई कामना तो है, पर ये ऐसी कामना है कि अनंत असंख्य जन्मों की, अनंत असंख्य कामनाओं को मिटा देने वाली कामना है, भगवत प्राप्ति की कामना। वैसे तो मिटेंगी नहीं, पर भगवत प्राप्ति की कामना मन में आ जाएगी, संकल्प दृढ़ हो जाएगा, तो महाराज जी ये बात पक्की समझ लीजिए कि सारी कामनाओं पर पूर्ण विराम लग जाएगा। फिर कोई कामना रह नहीं जाएगी। फिर जब कामना ही नहीं रहेगी तो फिर संकल्प में ये सब कहने की जरूरत नहीं रह जाएगी। अप्राप्त लक्ष्म्या प्राप्त्यर्थम, प्राप्त लक्ष्म्याश्च चिरकाल संरक्षणार्थम, लोके सभायाम राजद्वारेषु विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम, है ग्रहकृत राजकृत सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वक नैरुज्य पुष्टि दीर्घायु धन धान्य समृद्ध्यर्थम।
अस्मत् कुंडल्याम ये केचित विरुद्ध चतुर्थाष्टम द्वादश ग्रही सूचितम संसूचिष्यमाणं चेत सर्वारिष्टम तद विनाशद द्वारा एकादश स्थान स्थित सुफल प्राप्त्यर्थम। और तमाम कामनाएं सकल मनीप्सित संसिद्ध्यर्थम, ये सब नहीं कहना पड़ेगा, फिर तो केवल यही बात रह जाएगी। मम जन्म मरण भव रोगादि निवृत्त्यर्थम प्रेम लक्षणा रस रूपा भक्ति प्राप्त्यर्थम अस्मिन् जन्मन्येव भगवत साक्षात्कार पूर्वक नित्य भगवत भागवत गोविप्र साधु कैंकर्य प्राप्त्यर्थंच एतत् पाठम जपम होमादिकं वाहं करिष्ये।